रघुकुल मनि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। अवधपुरी रघुकुल नर नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज दशरथ। लोग कहते हैं कि महाराज का रथ 10 दिशाओं में दौड़ता था, इसलिए उनका नाम दशरथ है। अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। हमारे राम जी वहीं प्रगट हुए हैं जो स्वयं प्रगट हुआ है। सूर्य वंश में 61वें राजा हैं, राजा दशरथ। राजा दशरथ के जो पिताजी रहे महाराज अज, उनका प्रतिदिन का नियम था कि वो सत्संग के लिए जाते रहे। उस समय वशिष्ठ जी प्रतिदिन वशिष्ठ योग का उपदेश किया करते थे। प्रतिदिन राजा जाएं और वहां सत्संग करें, और सत्संग के बाद स्वर्ण की थाल भर के मोहर और असरफियां देते रहे। एक दिन सत्संग में गए तो जैसे ही स्वर्ण भर करके थाल में असरफियां और मुद्राएं दिया, वशिष्ठ जी ने कहा, देखिए मेहनत का एक पैसा भी दिया जाए तो वो दान कहलाता है। मेहनत दातव्यमिति यत् दानम दीयते नुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता जी के अनुसार। देखिए जो ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं पागल हो गए हैं, इसलिए मैं कहा करता हूं ज्यादा ना पढ़ाया करो बच्चों को, कम पढ़ाओ और संस्कार ज्यादा दो। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो आपके अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, और यही हो रहा है। लोग कहते हैं दान देने से होगा क्या? इससे अच्छा गरीबों को खिलाओ। जिसके पास जिस वस्तु का अभाव है उसे देना चाहिए। जैसे सर्दी है, किसी के पास स्वेटर और कंबल नहीं है, आपने उसको दिया तो ये आपका सहयोग हो गया, ना कि दान। दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ को दिया जाता है, और वह दान यदि मेहनत का हो। बोले राजन कभी तो मेहनत से ला करके कुछ दान में दिया करो, ये तो राज मुद्राएं लेकर के तुम भर भर के दे रहे हो। आज यह बात महाराज अज के मन में बैठ गई। वो देश बदल करके अपने राज्य की सीमा छोड़कर दूसरे राज्य में गए। काम ढूंढते रहे तो एक लोहार की दुकान मिली जहां लोहा पीटा जाता है।
राजा अज ने कहा यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा। अब जब लोहार ने देखा कि इतना कोमलांग इनका शरीर और ये मेरे से काम मांग रहे हैं, बोले भैया काम तो बहुत है लेकिन क्या तुम कर पाओगे, इतने जो कोमलांग तुम दिख रहे हो। महाराज अज ने कहा आप हमें काम दीजिए, हम करेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक राजा अज, वो लोहार की दुकान में घन होता है ना बड़ा वाला हथौड़ा, जिससे दिन भर वही काम उनको मिला। हाथ में फफोले पड़ गए। अरे जिसने कभी एक गिलास पानी न उठा के पिया हो। तो शाम को 1 पैसा लोहार ने दिया, कहा ये तुम्हारे दिन भर का पारिश्रमिक है। अब प्रतिदिन की तरह सत्संग में वापस आए राजा, और वह अपने मेहनत का 1 पैसा लेकर के सत्संग के लिए गए। और सत्संग के बाद जैसे ही उसे देने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा कितने बड़े राजा होकर और दान में क्या दे रहे हो, ये 1 पैसा। सोई सरयू किनारे ही सत्संग चल रहा था तो उसे उठा करके सरयू तट पे फेंक दिया। अब जिसने मेहनत से धन कमाया हो उससे पूछिए। कई घरों में पूर्वज खूब धन बना करके गए हैं और बच्चे अनायास ही उसे उड़ा रहे हैं। उन्होंने कैसे बनाया है उस धन को। राजा अज गए तो उस जगह पर ढूंढने लगे कि आखिर मेरे मेहनत का धन कहां गया। उस जगह पर जब खोजने लगे तो वहां पर एक स्वर्ण की कील गड़ी हुई थी। वशिष्ठ जी आए, बोले राजन क्या कर रहे हो। बोले यहाँ पर मेरा मेहनत का धन गिरा है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं और ये स्वर्ण की कील गड़ी हुई है। वशिष्ठ जी ने कहा राजन ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुमने मेहनत से इसे कमाया है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हें कुछ ना कुछ उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जब मंत्रिमंडल को बुलाया और उस जगह पर खुदाई करवाई तो महाराज एक सोने का रथ निकला। बोले ये रहा तुम्हारे मेहनत का परिश्रम का धन, लेकिन इस जगह पर अभी और बहुत कुछ मिलने वाला है और इस जगह को खुदवाया जाए। तो जब और खुदवाया तो दूसरा सोने का रथ मिला, तीसरा सोने का रथ मिला, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। वशिष्ठ जी ने कहा एक बार और मेहनत करी जाए। तो जब फिर से उस जगह को खुदवाया तो 10वीं बार सोने का रथ निकला और उस रथ पे एक सुंदर सा बालक बैठा हुआ है। तो चूंकि 10वें रथ पर वह बालक मिला इसलिए उस बालक का नाम हो गया दशरथ। बोलिए दशरथ महाराज की जय हो। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, बितुते दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। इस वंश में राजा हरिश्चंद्र रहे।